हाय गाइस, आप कैसे हो। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को देखना आप अच्छे से। और इसमें ये सीखना है कि सोलर की जो वेवडी होती है उसको साइड पे जाने के बाद में अपने अगर साइड में दिक्कत आती है, साइड में दिक्कत एक्चुअली इसलिए आती है कि कभी कभी मोटर जाम हो जाती है और मोटर जाम होने के बाद में आपकी वेवडी रन करना बंद कर देती है। इस पर स्क्रीन दिख रही है, इस पर LOC का एरर आ जाता है। इसका मतलब होगा ओवरलोड, यानी मोटर आपकी जाम है। अगर आपका पंखा मोटर का जाम है तो वो जाम होगा, तो आप देख पाओगे पंप जैसे जाम होगा, यहाँ पे LOC लिखा हुआ आएगा, तो इसका मतलब आपकी वेव भी ओके है। अगर मोटर जाम हुई तो पंप नहीं घूम पाएगा, तो यहाँ LOC लिखा होगा। पंप जाम होगा तो मोटर को नहीं घूमने देगा, मोटर को नहीं घूमने देगा तो ये स्टॉप हो जाएगी, तो यहाँ पे LOC का एरर आ जाएगा लिखा हुआ। ध्यान रखना इस बात का। आपको वेवडी जल्दी से रिपेयर करने वाले के पास में नहीं भेजनी है। एक्चुअली होता क्या है, सोलर पे आप जब भी कोई इशू आता है तो लाइन से जब भी DC वायर लगा हुआ होता है आपके यहाँ पे, देख पाते हो कि वो रन नहीं हो रही है, चल नहीं रही है आपकी मोटर। डायरेक्टली खोला और आप पहुँचा देते हो रिपेयर करने के लिए। ज़रूरी नहीं है हर कस्टमर की, हर ग्राहक, हर किसान भाई की वेवडी ख़राब हो सोलर की और उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़े, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। हम यही काम करता हूँ मैं, वीडियो सोलर वेवडियों का रिपेयर करने का। और आशा करता हूँ आप सभी का इसमें जितना हो सके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। और आप एक बार ये प्रैक्टिकली यहाँ देख लीजिए, कल मैं आपको साइड पे आपको कैसे क्या इसको लगा के आपको चेक करना वो बताऊँगा। आपको इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जो कल मैं साइड पे बताऊँगा वो आपको आराम से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। आपको कैसे क्या करना है, आपको सबसे पहले 2 वायर लेने हैं सप्लाई देने के लिए, ठीक है। सप्लाई देने के लिए 2 वायर लेने हैं। 2 वायर लेने के बाद में आपको एक MCB लेनी है, जो किसी भी सोलर के अंदर बॉक्स होता है उसके अंदर लगी हुई होती है। और मैच्योरली उसके अंदर नहीं लगी हो तो आपके हर घर पे वो आपसे उपलब्ध रहती है। इससे क्या है कि वेवडी होती है, इसकी सुरक्षा बनी हुई रहती है। देख पा रहे हो, इसकी सुरक्षा बनी हुई रहती है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक मोटर लेते हैं। हो सकता है आपके घर पे मोटर बोरिंग की नहीं निकाली हुई हो, तो इस मोटर को क्या करते हैं अपन, इस वेवडी को खोल के सोलर से, और जहाँ आपकी मिस्त्री होता है गांव में, वहाँ जो रिपेयर करने का काम करता है उसके पास एक मोटर लेना। आप मोटर लेने के बाद में उसमें 3 वायर निकलते हैं। ये लाल, हरा, पीला जो भी होता है वो इस साइड में लगा देना है। 3 ऑप्शन देता है, तीनों में लगा देना है। उसके बाद में जो आपके सोलर के होते हैं प्लस माइनस, जो आपको इसमें 2 तार लगा देना है। बीच वाला ध्यान रखना, ये खाली छोड़ देना है। RST लिखा हुआ आता है, आपको S को खाली छोड़ देना है और R और T में लगाना है, ठीक है। और इधर भी आता है प्लस माइनस का, इसमें भी लगा सकते हैं, परंतु इसमें डायरेक्टली वेवडी को खतरा होने का रहता है। इसलिए इसमें क्या है, जब भी कोई फॉल्ट होता है तो वेवडी बच जाती है, और इसमें अगर फॉल्ट होता है तो आपकी वेवडी जल जाएगी। इसलिए हो सके जहाँ तक आपको वायर यहीं R और T में लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद भी अपन क्या करते हैं, ये 2 वायर MCB में जोड़ देते हैं और सप्लाई देने के लिए बोर्ड में लगा देते हैं। यहाँ से बटन ऑन करते हैं। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, MCB अब देखिए आप ऑफ है, मैंने वहाँ लगा दिया था वायर। अब मैं यहाँ से ऑन करता हूँ इसको, ठीक है। ये लीजिए ऑन हो गई। ऑन होने के बाद में आप देख पा रहे हो VFD के अंदर आपको स्क्रीन पे लाइट दिखाई देगी, ओके। स्क्रीन पे लाइट दिखाने के बाद में देखना, आप लोग को करना क्या है, जो मोटर लगी हुई है और हर स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, आप पढ़े लिखे हो, हर काश्तकार का लड़का, किसान भाई का लड़का पढ़ा हुआ होता है तो वो सब कुछ कर सकता है। इस पर आपको INVT का ये साइड में आप देख रहे हो स्टिकर, ये इसका अगर बायोडाटा मदरबोर्ड का अगर इसमें डालेगा, किसमें, गूगल पे भी, तो सर्च में तो आ जाएगा और आपको एक ऐसी बत्ती दिखाई देगी अंदर, ठीक है। इसके बाद में आपको करना क्या है, ये रन का बटन रहता है। ये रन का बटन एक्टिवेट तब होता है जब यहाँ पर एक 2 पावर बोर्ड होता है, उसके अंदर 2 वायर निकले हुए होते हैं। दोनों को तारों को आप क्या करोगे, मोटर देख रहे हो,
अभी ऑफ है आपकी, ठीक है। ऑफ होने के बाद में आपको क्या करना है, ये दोनों वायरों को इसमें डाल देना है। डाल दिए, इनको दोनों को कॉमन करने के बाद में आप देख पा रहे हो आप मोटर चल रही है, आपकी चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी VFD ओके है, ठीक है सर। आपकी VFD ओके होने के उपरांत आपको रिपेयर कराने की इसको ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपके कहीं भी या तो बोरिंग के अंदर केबल फॉल्ट है, या फिर आपकी मोटर जाम है, या मोटर का ऊपर का पंप जाम है, तो वो आपको निकलवा के चेक करना है। देख पा रहे हो आप मोटर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है VFD के अंदर, ठीक है। तो किसी भी किसान भाइयों से निवेदन है, जितने भी सोलर लगा रखे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सके जहाँ तक आप ये काम अपने घर पे भी कर सकते हो। सिंगल फेस की लाइट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लगा सकते हो। ऐसे मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। और देखिए, आप 2 वायर लेने हैं, जिसको आपको एक MC भी लेनी है, MC के अंदर लगा देना है, ठीक है। यहाँ कस देना है। कसने के बाद में आपको VFD में R और T, ध्यान रखना, R और T के अंदर लगा देना है, और मोटर के वायर लगा देने हैं। इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ से बटन ऑन कर देना है सप्लाई का। उसके बाद में यहाँ पे आपकी ये बंद होती है जो, तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद में आप देखो कि स्क्रीन पे लाइट आ जाएगी। यहाँ स्क्रीन पे लाइट आने के बाद में क्या करना है, 2 तारों को कॉमन कर देना है। जैसे कॉमन करोगे तो आप देख पाओगे आपकी मोटर चल रही है। चलने के बाद में आपको क्या होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, आपकी VFD चल रही है, तो समझ जाना कि आपकी VFD ओके। VFD ओके होने के उपरांत आपको क्या करना है, आपके साइड पे जाना है। सबसे पहले आपको अपनी जो DC वायर लगे होते हैं, प्लस माइनस की जो वायरिंग की हुई होती है नीचे ज़मीन पे डाली हुई रहती है, उसको चेक करना है कहीं से फॉल्ट तो नहीं है, वो कहीं से जल तो नहीं की। उसके बाद में आपको क्या करना है, वो ओके होने के बाद में आपको हल्का सा उसको टच करा के देखना, हल्का सा, इसका मतलब करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर करंट नहीं आ रहा तो आपका मतलब आपकी लाइन फॉल्ट है कहीं ना कहीं, तो उसको संभालना है, आपको ठीक करना है। अगर उसको ठीक करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको VFD को, इसका मतलब आपकी लाइन फॉल्ट थी तो VFD को वापस लगा देना है जैसे लगी थी। हाँ, ध्यान रखना, VFD खोलने से पहले उसकी ये होता है बॉक्स, इसको आपको ऊपर से खोल देना है, ठीक है। इस बॉक्स को खोलोगे आप, बॉक्स को खोलने के बाद में क्या करना है आपको, बॉक्स को खोलने के बाद में क्या करना है आपको ये बता देता हूँ कि इसमें अच्छे से देख लेना कि ये जो 2 तार है वो R और CT में लगाने हैं। लगाने के बाद में आपको उस बॉक्स को वापस लगा देना है। प्रॉपर लगाने के बाद में आप 2 तार होते हैं उनको कॉमन करना है। जैसे आप कॉमन करोगे आपकी मोटर चल जाएगी। तो आप सभी भाइयों, किसान भाई से निवेदन है कि आपकी VFD को एक बार घर पे ही चेक करें, उसके बाद में ही आप रिपेयर के लिए किसी भी डीलर को और किसी भी मिस्त्री को देने से पहले आप घर पे चेक कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपकी VFD ख़राब होगी तो मोटर आपकी नहीं चलेगी, इसका मतलब आपकी VFD ख़राब है। और अगर आपकी VFD ओके है तो ध्यान रखना आपकी मोटर लाइट में चलेगी। चलने का मतलब है आपकी 3 जगह पे आपकी दिक्कत आ रही है। एक तो सप्लाई में, जहाँ पे आपकी लाइन बिछाई हुई है उसमें कहीं शॉर्ट है, दूसरा कहीं मोटर जाम है, तीसरा या तो केबल फॉल्ट है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है, सोलर में जितने भी VFD लगी हुई है उससे पहले, भेजने से पहले आप लोग एक बार अपने घर पे ज़रूर चेक करें। मेरे वीडियो में आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आपके लिए फिर कल परसों में तीसरे पार्ट में आपको ऐसी वीडियो साइट पे मिलेगी जिसमें आप देख के और अच्छे से समझ पाएंगे। और आशा करता हूँ आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जहाँ तक हो सके जितने किसान भाई उन तक पहुँचाए और इसका सॉल्यूशन पाएँ। एग्रीकल्चर मोड में आपका हार्दिक स्वागत है। इसलिए मैंने ये किसान भाइयों के लिए ये बनाया ताकि हो सके जहाँ तक काश्तकार के लिए एक तरह से ये सॉल्यूशन निकल सके और किसान भाई परेशान ना हो। धन्यवाद। खम्मा गणी।